उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जहां उत्तराखंड में सभी राजनीतिक दल सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस उत्तराखंड में पहाड़ों के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। इन पहाड़ों के मुद्दों को कांग्रेस किस तरह उठाएगी, इसी को लेकर राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी और इसी पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल। सर, बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी पर आपका। सर, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जितनी भी राजनीतिक दल हैं उनके मुद्दे जो हैं वो पहाड़ों के मुद्दे कहीं ना कहीं गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें से 9 डिस्ट्रिक्ट लगातार आपदाओं का शिकार होता हुआ आया है और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने इन सभी आपदाओं को लेकर कुछ सोचा है, कुछ प्लानिंग की है? बिल्कुल हमने सोचा है, और जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, लोगों से बात करके हमने जो 4 धाम 4 काम वो जो हमने दिया है वो इसी बात को लेके दिया है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे 3-4 दिन के अंदर अंदर ही हम हमारा चुनावी घोषणा पत्र, एक विजन डॉक्यूमेंट, कि कल को जब जनता के आशीर्वाद से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो मुद्दे आम जनता के हैं, जो पहाड़ में रहने वाले, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दिक्कतें हैं, जो कभी कभी नेचर के साथ भी उनको जूझना पड़ता है, बातें तो भाजपा ने बहुत बड़ी बड़ी की थी, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि हरीश रावत जी की कांग्रेस की सरकार थी तो हर गांव को सड़क देने के प्रोजेक्ट के नाम पे उन्होंने मेरा गांव मेरी सड़क योजना लागू की थी। 1400 किलोमीटर सड़कें उन्होंने बनाई थी। वो पूरा प्रोजेक्ट भाजपा ने बंद किया। हम पुनः इसको शुरू करेंगे। बिल्कुल, आपने बोला कि भाजपा ने स्टार्ट किया, आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वही भाजपा ये कह रही है कि ये जो चुनाव है ना वो काम वर्सेस कारनामों के हैं। जो काम कर रहे हैं वो अपने काम गिनवा रहे हैं और जिन्होंने सिर्फ कारनामे करे हैं वो सिर्फ एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, भाजपा के कारनामे ही ऐसे हैं और लोग उसको देख चुके हैं। तो उनके कारनामे, जैसे कहा था कि एयर एम्बुलेंस लाएंगे, डबल इंजन की बात करते हैं, अब कह रहे हैं कि एयर एम्बुलेंस के लिए भाजपा की उत्तराखंड की सरकार ने प्रपोजल भेजा देश की भाजपा की सरकार को, और वो वहां से मंजूरी नहीं मिली। तो कौन सा डबल इंजन हुआ? ये कारनामा ही तो हुआ। हर दिन महिला पे यहाँ बलात्कार हो रहा है। महिलाओं के खिलाफ जो गुनाह है 80% की बढ़ोतरी हुई। आप उत्तराखंड में आपके कैमरे की आप घुमाओगी तो पता चलेगा, हर युवा महिला, दूसरी युवा महिला बेरोजगार है, जिसको रोजगार चाहिए। मनरेगा एक गरीब परिवार के लिए 100 दिन का काम गारंटेड कानूनन देना चाहिए। यहां पे सिर्फ 36 दिन का 36 डेज काम दिया गया है। तो ये कारनामे हैं। दूसरी ओर आप कांग्रेस की सरकार यहां रही, हरीश रावत जी की सरकार रही, और जो काम किए हैं उस काम को हम गिनवा रहे हैं। बिल्कुल गोहिल जी, आप लगातार 5 विधानसभा चुनाव की बात करें, आपने चंडीगढ़ का भी दौरा किया, आप उत्तराखंड भी आए हैं। 5 विधानसभा चुनाव में आप कांग्रेस की भूमिका कैसे देख रहे हैं? देखिए, लोगों ने एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ भाजपा को वोट किया था। कुछ ऐसे जुमले दिए थे जो लोगों ने सच मान लिए थे। कहा था मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, काला धन वापस आएगा, यूं ही आपके अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएंगे। अब लोग मानते हैं कि हम ठगे गए हैं। तो इन्हीं को लेके लोगों में एक आक्रोश भी है। सब एक्सपर्ट्स कहते थे, पार्लियामेंट की सभी एमपीज की बनी हुई हेल्थ कमेटी ने कहा था कि कोरोना के काल में ऑक्सीजन, आईसीयू बेड्स, रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। नहीं किया इन्होंने, और लोग कितनी बुरी तरह से बर्बाद हुए। तो 5 राज्यों में लोग अब इनके झूठ और फरेब को जान चुके हैं। हाँ, ये शाम दाम दंड भेद सीडी ईडी सब कुछ नाजायज तरीके जो लोकतंत्र में है उनका हथगंडे कर रहे हैं। पर कहते हैं ना, पब्लिक है, सब जानती है। तो मैं मानता हूं अब सच्चाई जान चुकी है और अच्छे नतीजे रहेंगे कांग्रेस के लिए। गोहिल जी, आपने जैसे टोपी पहन रखी है उत्तराखंडी स्वाभिमान की, एक तरफ आपने भी पहन रखी है। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो उन्होंने भी रिपब्लिक डे पर उत्तराखंडी टोपी पहनी थी, मणिपुर का गमछा पहना था, और अभी बीते दिनों जो तस्वीरें आई वहां पर वो कुछ पंजाबी लुक में दिखाई दिए। तो क्या उनकी हर एक बात में चुनावी से जुड़ी हुई होती है?
देखिए, बहुरूपिया भी बहुरूप धारण करता है। तो बहुरूपिये ने लिया हुआ रूप उसके दिमाग या दिल में नहीं होता है। वो टोपी लोगों को पहनाते हैं और गुमराह करते हैं मोदी जी जहां जाते हैं। जैसे कि कहा था, फौजियों के बीच में गए कि मैं जब छोटा था जामनगर के सैनिक स्कूल बालाचड़ी में जाके सैनिक स्कूल से पढ़ाई करके मैं फौजी बनना चाहता था। अब सैनिक स्कूल बालाचड़ी 5th स्टैंडर्ड वाले को एडमिशन देती है और मोदी जी जब 12वें स्टैंडर्ड की उम्र हो गई तब सैनिक स्कूल बनी थी। वो कहां से गए होंगे? बोले गरीब था तो उस वक्त मैं नहीं जा पाया। जिसके बीच जाते झूठ बोलते, टीचर्स के बीच जाते मैं शिक्षक बनना चाहता था। असल में एक बहुरूपिये की तरह लोगों को ठगने की कोशिश होती है। जैसे हमारे वहां कहते हैं ना कि एक भक्त की भूमिका में हम बगले को देखते हैं, एक पांव रख के खड़ा रहता है पर मछली देख के उसका शिकार करता है। ये उसी तरह की है। हम तो जहां जाते हैं टोपी पहनते हैं तो दिल में और दिमाग में उन्हीं प्रांत का सम्मान भी रखते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने 500 रुपए से ज्यादा गैस सिलेंडर नहीं होगा ये वादा किया है, लेकिन भाजपा कह रही है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि 500 रुपए इतना सस्ता तो पूरे देश में नहीं है। देखिए, भाजपा के लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि वो आम देशवासियों को, राज्यों के नागरिकों को मदद करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। वो तो अदानी अंबानी को देना है तो उनके लिए मुमकिन है। अब देखिए, चन्नी जी की सरकार पंजाब में आई कांग्रेस की, डीजल पे 5 रुपया और पेट्रोल पे 10 रुपया सस्ता करके दिया। आज पूरे उत्तर भारत में अगर सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल कहीं है तो कांग्रेस की, पंजाब की चन्नी जी की सरकार में है। हुआ ना मुमकिन? इनके लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि ये बड़े लोगों की मदद करते हैं। आम नागरिकों को देना वो इनका नेचर नहीं, स्वभाव नहीं, प्रकृति नहीं, इसलिए इनके लिए मुमकिन नहीं है। हमारे लिए मुमकिन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, देहरादून।